अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस लेक्चर में तोई को लिखेंगे तमाम उर्दू के हरूफ तहजी के साथ। तो सबसे पहले तोई अलिफ। तोई को मैंने पहले लिखना सिखा चुका हूँ। हमारे पूरे 10-12 लेक्चर जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो तोई को लिखने का जो तरीका है, सबसे पहले हम अलिफ लिखते हैं और इसके साथ स्वाद को डाल देते हैं इस तरह से। तो इसको हम दूसरे उर्दू के जितने भी हरूफ तहजी हैं उनके साथ है सबसे पहले बे के साथ अलिफ के साथ लिखेंगे। तो सबसे पहले ये तो है अलिफ ता, और तोए को जब बे के साथ लिखेंगे तोए बे तिब, और इसको जीम के साथ एक चीज़ आप नोट की, जब हमने इसको अलिफ के साथ लिखा है तो तोए को हमने जो है ना लाइन से शुरू किया, बे के साथ भी हमने इसको बिल्कुल लाइन के साथ से शुरू किया। जब हमने जीम के साथ इसको लिखा है तो हमने इसको ऊपर वाली जो लाइन है तोए उसको टच कर रहा है, मतलब कि वहाँ से शुरू किया, क्योंकि जो जीम है वो हमेशा आधा जो है वो लाइन से नीचे आता है और आधा लाइन से ऊपर। तो इसलिए हम जो है ना तोय को ऊपर से शुरू करते हैं इस तरह से। ये तोय लिखी, ये से जीम, और इसको बाकी दाल के साथ नेक्स्ट लिखेंगे, और रे के साथ, और सीन के साथ इस तरह से, और इसको बड़ी शीन के साथ इस तरह से लिखेंगे। और इसको आपने कम से कम 3-3 पेजेस जो है ना प्रैक्टिस करनी है। हमें जब सिखाया जाता था तो उस वक़्त हमें सिर्फ़ एक जो था मतलब लफ्ज़ दे दिया जाता था, जैसे कि ये तोय और शीन मैंने लिखा है, ये पूरी लाइन पे हमें 4 दफ़ा लिख के दे दिया जाता था और हमें कहा जाता था कि 3-3 पेजेस जो है ना वो प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पे ये ऑनलाइन सिस्टम में ये है कि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और इस तरह से बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो मकसद आपको समझाना है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा। और इसको स्वाद के साथ किस तरह से लिखेंगे, हमने इसी तरह जैसे जीम के साथ लिखते वक्त है तोय को ऊपर वाली लाइन से शुरू किया है, तो इसको इधर से हमने तोय को शुरू करेंगे और ऐसे ही फिर स्वाद को लिखेंगे ये इस तरह से। दोबारा देख लें, ये तोय, ये स्वाद, तोय को तोय के साथ नीचे से ही शुरू करें ऐसे, और इसको जब आइन के साथ लिखेंगे फिर ऊपर वाली लाइन से शुरू करेंगे इस तरह से। दोबारा ये जो आइन है ना, ये बच्चों को लिखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ये इस तरह के जैसे हम जीम लिखते हैं और फिर इसको हम ऐसे कर देते हैं, इसको फिलिंग कर देते हैं इस तरह से। और अब तो इनको फे के साथ इसको भी हम नीचे से शुरू करेंगे। तब फे पहले भी बता चुका हूँ कि जब हम अकेली फे लिखेंगे तो फिर ये जो है ना ये फिल होगा। जब इसको किसी भी और लफ्ज़ के साथ लिखेंगे तो फिर ये अंदर से खाली होनी चाहिए। और काफ के साथ भी लिखते वक्त ऊपर से शुरू करेंगे, और काफ का भी यही है कि जब इसको अकेला लिखेंगे तो ये अंदर से फिल होगा। और इसको काफ दूसरे काफ के साथ इस तरह से, मतलब ये अलिफ, ये जैसे हम स्वाद लिखते हैं ऐसे, और ये अलिफ, और ये काफ, ये तो है, और ये काफ। इसको लाम के साथ भी लिखते वक्त ऊपर से शुरू करेंगे लाम, और मीम के लिए भी मीम। असल में जो मीम है ये भी आधा लाइन से ऊपर होता है और आधा मीम लाइन से नीचे, और तोय को ऊपर से शुरू करें ऐसे तम। और नून के साथ
और वाव के साथ और छोटी ये के साथ। ये जो है वो इस तरह से लिखेंगे ये, और तोएं जो है वो बिल्कुल इसके साथ ऐसे, मसलन ये इस तरह से। अब इस तोएं को हम बड़ी ये के साथ लिखेंगे। बड़ी ये जो है वो इस तरह से लिखी जाती है, और तोएं जो है ना वो इसी ऐसे है, मतलब कि इसको जब ऐसे शुरू करते हैं ये तोएं, और ये को यहाँ से शुरू कर दें, तोएं बड़ी ये थे।